बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। इस पावन अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं तैयब असगर साहब, जो किन्हीं नाम के मोहताज नहीं हैं। पूरे इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनको जानती है। एक स्टूडेंट लीडर रहे हैं JNU के। हमारे बीच उपस्थित हैं अलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी महोदय डॉक्टर साजिद हुसैन साहब। हमारे बीच हैं मस्जिद आयशा के इमाम नौशाद साहब। हमारे बीच उपस्थित है आइडियल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के शाहिद हसनैन साहब। इसके अलावा हमारे बीच मेरा साहब हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका तो मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। बड़े गर्व की बात है कि SR एजुकेशन द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसके लिए उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ, पकड़ी ब्राह्मा के ग्रामीण होने के नाते। आज एक महत्वपूर्ण दिन है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा देश गणतंत्र हुआ था। आज के दिन ही पूरी दुनिया ने भारत को एक बड़ा लोकतांत्रिक देश के रूप में देखा और इस देश को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। वास्तव में हम लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुए थे। हम लोग आज़ाद हुए 26 जनवरी 1950 को। हमें वास्तविक आज़ादी मिली, हमें संप्रभुता मिली, हमें कुछ करने की छूट मिली। बच्चों, आज न केवल पढ़ना शिक्षा का मूल बिंदु है, बल्कि आपका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। उसी के एक कड़ी है इस तरह का कल्चरल कार्यक्रम जो करवाए हैं SR एजुकेशन के माध्यम से हुआ है। काबिले तारीफ है। जितनी प्रशंसा की जाए, इस तरह के रिमोट एरियाज में, इस तरह के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में इस तरह का कार्यक्रम मायने रखता है। टाउन में तो बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन गाँव में बच्चों को प्रतिभा दिखाने का अवसर बहुत कम मिलता है। और इसके लिए एक बार फिर मैं आभार प्रकट करता हूँ ट्यूशन संचालक महोदय का। इस तरह का कार्यक्रम कराते रहें, भविष्य में भी इस तरह का कार्यक्रम हो। बीच बीच में गणित प्रतियोगिता सहित कई तरह की प्रतियोगिताएं होनी चाहिए, जिससे बच्चों में सर्वांगीण विकास होता है। अब किताबी कीड़ा बनकर नहीं रहना है, केवल किताबी ज्ञान नहीं आपको प्राप्त करना है। आपको एक्टिविटीज़ करना है, आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है, आपको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए पढ़ने की, आपको छूट मिलनी चाहिए आपके एम फिक्सेशन की। और जब तक आप लक्ष्य का निर्धारण नहीं करेंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए सबसे पहला कड़ी है लक्ष्य का निर्धारण। वो प्राइमरी स्टेज में ही होना चाहिए। और बहुत अच्छे MTech डिग्री लिए हुए हैं, BTech डिग्री लिए हुए हैं, वैसे शिक्षक आपको तालीम दे रहे हैं। इससे बढ़ के गर्व की बात क्या हो सकती है अपने पकड़ी वर्मा के लिए। जिनको कहीं दूसरी जगह विदेशों में रहना चाहिए, वो आपके बीच हैं, आपको तालीम दे रहे हैं, आपको शिक्षा दे रहे हैं। तो बच्चों, जरूर आप मन लगाकर पढ़ें और आने वाले समय में आप अपने देश का नाम रोशन करें, अपने समाज का नाम रोशन करें। और हमारे बीच तो बड़े वक्ता बैठे हुए हैं और मेरी क्या हैसियत है उनके सामने बोलने की। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ SR इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर एवं पूरा मैनेजमेंट कमेटी को, जिन्होंने मुझे इस अवसर पर बुलाया और बच्चों के बीच मैंने बातें रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद।